Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर हमने आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 7 स्टार्ट करा था। उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करा था एग्जांपल जो भी थे आपकी उस एक्सरसाइज से रिलेटेड, और उसके अंदर जो हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज करेंगे उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो चैप्टर पूरा आपका बेस्ड है, ये आपका चैप्टर नंबर 6 में मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे, और चैप्टर 7 में जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है उसी के ऊपर बेस्ड आपका ये पूरा चैप्टर चलेगा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एंड ये भी बताया था मैंने कि आपके एग्जाम के अंदर एक जो क्वेश्चन आता है सेक्शन डी के अंदर, वो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है वो इस चैप्टर से ही बनता है। सो आपको इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है विद एग्जाम्पल ऑल्सो, तो मैंने एग्जाम्पल्स भी करा रखे हैं आपको। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है कि आपकी प्रैक्टिस बन जाए कि आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं हुए और आपको 6 मार्क्स मिल जाए। सारे क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर भी। एंड आपकी एक्सरसाइज के अंदर ये जो मेन आइडेंटिटीज है, इन आइडेंटिटीज को मैंने यहाँ मेंशन करा हुआ, फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे और आपके जो भी क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को हम सिस्टमेटिकली सोल्व करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको एक एक स्टेप जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सारे क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा। सो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की कॉपी के अंदर। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको साथ साथ में टिक करवा दूंगा। तो आप उन क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको मोर एंड मोर टाइम सोल्व करना है, जिससे कि आप उन क्वेश्चंस के तो क्या हो जाओ, यूज्ड टू हो जाओ और आप एग्जाम के अंदर उन क्वेश्चंस को इजीली कर सको। सो अब हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेसिकली गिवन है वो क्या करना है, आपको आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उन सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को क्या करना है, सेक थीटा की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, आपको साइन को भी सेक की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, कोस को भी सेक की टर्म्स में लिखना है, टेन को भी सेक की टर्म्स में लिखना है, कोसेक को भी सेक की टर्म्स लिखना है, कोट को भी सेक की टर्म्स में लिखना है। इसी क्वेश्चन में देखो इसका आंसर क्या होगा, किसकी टर्म्स में लिखना। फर्स्ट ये देखना, आपको लिखना है सेक की टर्म्स में। तो फर्स्ट तो आपको सीधा यही सोचना है कि सेक थीटा का रिलेशन सबसे पहले किसके साथ होता है। तो सेक थीटा का रिलेशन मैंने बताया था, ऐसे मैंने कुछ बताया था ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा कुछ बताया था मैंने। तो मैंने बताया था ये b/h जो होता है ये होता है cos थीटा, और इसका उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का फर्स्ट रिलेशन cos थीटा के साथ क्या होता है, तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है। सो देखो ये cos थीटा की टर्म्स में तो रिप्रेजेंट हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड अब आपको क्या करना है, साइन के टर्म्स में चलो इसको, ये चलो एक रिलेशन आपने ये भी पढ़ा हुआ है, इसका भी यहां से देखा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है ये भी। तो यहां से भी आप आइडेंटिटी क्या यूज कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पढ़ा हुआ 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो ये आपका हो गया सेकंड रिलेशन 2 हो गया, ठीक है। अब देखो आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे भी करते हैं। आपने फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, एक तो साइन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, साइन कोट कोसेक और साइन कोट कोसेक और सेक सेक तो चलो हो गया। तो आपको क्या करना है, साइन की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, कोट की टर्म में और कोसेक की टर्म में रिप्रेजेंट। देखो आप समझना, अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। प्लस का कोस स्क्वायर थीटा अगर उधर भेजूं तो मैं देखो ये आइडेंटिटी बन सकती है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बन सकता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा बन सकता है। अब यहां देखो, यहां से देखो कोस थीटा क्या सेक थीटा का रिलेशन है, कोस थीटा को इधर भेज दो, सेक थीटा को यहां पे, क्या बन सकता है, यहां से ऐसा बन सकता है कि ये कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। यहां इसकी वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो ये ऐसा बन सकता है 1/सेक स्क्वायर थीटा बन सकता है। क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां से क्या बना, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा ये एलसीएम, ये वाली टर्म यहां पे, ये वाली टर्म यहां पे, ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो देखो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका बना sec स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा। आपको तो sin थीटा के टर्म्स में लिखना है, तो sin थीटा आपको क्या बन जाएगा, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट, ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन इसका भी अंडर रूट आएगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा sec थीटा बन जाएगा। देखो ये आपका sin की टर्म में रिप्रेजेंट हो गया यहां तक। ये आपने tan और sec हो गया, ये आपका ये सब हो गया, तीन तो रिप्रेजेंट कर लिया अपन।
नेक्स्ट देखो, मैंने आपको ये भी फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। सो देखो कोसेक थीटा इज इक्वल टू आपने पढ़ा हुआ है 1 अपॉन साइन थीटा होता है क्या? पढ़ा हुआ है अपन, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। सो 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू देखो क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा होता है। सेक थीटा को भेज दो ऊपर, सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये आपका एक और रिलेशन बन गया, बन गया ये। लास्ट रिलेशन एक और निकाल लेते हैं, वो है आपका कोट का जो बचा हुआ है। देखना कोट का भी इजी है। हमने पढ़ा हुआ है कि कोट थीटा जो होता है वो उल्टा होता है 1 अपॉन tan थीटा का। कोट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा होता है। क्लियर है? अब देखो यहां से क्या कर रहा हूं मैं, यहां से देखो आप, या फिर आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। आप अगर उससे निकालना चाहो तो उससे भी बताया था। देखो यहाँ पे चलो इसी से निकाल देते हैं। कोट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा होता है। अब यहाँ जो आपने अभी रिलेशन निकाला हुआ है वो इसके स्क्वायर की टर्म्स में निकाला हुआ है ना। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस टर्म का भी स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये ऐसा बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। क्लियर है तक? अब देखो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा आपको तो रिप्रेजेंट करना है सेक की टर्म्स में, तो यहाँ से देखो tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपकी है। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन सकता है। अब देखो ये वाली टर्म को भेज दो इधर और इस वाली टर्म को भेज दो इधर, सो ये ऐसा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा बन सकता है। और माइनस का 1 अगर इधर आएगा तो क्या बन सकता है? प्लस का 1 बन सकता है। क्या बन सकता है? प्लस का 1। तो ऐसा बन सकता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बन सकता है ऐसा। क्लियर है? अब देखो यहाँ अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो ले लो। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1 प्लस इसका एलसीएम लोगे और ये जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाओगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट थीटा। ये आपका रिलेशन। सो देखो फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मैंने पांचों आपको रिलेशन एक्सप्लेन करे हैं। यही आपको क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना था। सेक थीटा डायरेक्ट रिलेशन 1 अपॉन cos थीटा होता है, फिर सेक स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट रिलेशन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। यहां से भी अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, स्क्वायर को हटा के अंडर रूट लगा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा सकते हो आप, वो भी सही है आपका। फिर मैंने क्या करा है, sin स्क्वायर थीटा से ये निकाला, sin का उल्टा कोसेक कर लिया एंड देन अपन ने क्या करा हुआ है ये निकाला। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, sin थीटा सेक थीटा tan थीटा को किसकी टर्म में रिप्रेजेंट करना है? कोट की टर्म में। sin सेक tan को किसकी टर्म में रिप्रेजेंट करना है? कोट की टर्म। समझना देखो इसको, इजी है ये भी। तो साइन का डायरेक्ट रिलेशन कोट के साथ तो नहीं होता। अब थोड़ा सोचो, साइन का रिलेशन आपने कोसेक के साथ पढ़ा हो, तो sin थीटा इज इक्वल टू आपने ये तो पढ़ा हुआ है ना, sin थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सोचो कि कोसेक थीटा का रिलेशन क्या कोट के साथ होता है? तो यहां से आपको मैंने आइडेंटिटी लिखाई है ना अपने पास, आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, पढ़ा हुआ है। देखो यहां से क्या कर रहा हूं मैं, अब आपके पास तो यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में, तो यहाँ भी क्या करना आप इसका स्क्वायर कर, तो ये ऐसा बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ से क्या करें, 1 अपॉन ये कोसेक स्क्वायर थीटा जो था, अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया मैंने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हो गया है? आपको तो sin थीटा को रिप्रेजेंट करना है, तो स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आ जाएगा, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपका पहला एक्सप्रेस हो गया, इजी है। सेकंड अब क्या करना है आपको, सेक को रिप्रेजेंट करना कोट के, इसको रिप्रेजेंट करना है, सेक को रिप्रेजेंट करना। तो देखो अब सेक का भी डायरेक्ट रिलेशन आपका कोट के अंदर नहीं होता, बट सेक का आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है, देखो यहाँ पे tan के साथ तो पढ़ा हुआ है, उसी रिलेशन का हम यूज करेंगे। तो देखना इसको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, tan का रिलेशन क्या कोट के साथ होता है? क्या होता है? tan का रिलेशन
चलो आपको टेन को भी तो कोड में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं सेकंड टेन को तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। टेन थीटा को तो आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है, 1/cos थीटा होता है, ये आपका सेकंड भी है ना, ये तो अपना डायरेक्ट जानते हैं। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसको क्या लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर थीटा बन सकता है। इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, ये cot स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। आपको तो स्क्वायर में नहीं चाहिए, आपको तो सीधा सेक में चाहिए, तो सेक थीटा क्या बन जाएगा √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा cot थीटा। ये आपने क्या करा, तीनों टर्म को रिप्रेजेंट करके, ये आपका क्या है आंसर। अब आपके क्वेश्चंस जो है, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रूव करना है, और यहीं से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है शुरू हो रहा है, ठीक है, समझना सीरियसली। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, आपको प्रूव करना है cot स्क्वायर थीटा, सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रूव करना है। देखो एलएचएस क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, यही है अपनी एलएचएस। यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या मुझे, cos स्क्वायर थीटा यहां पे है, cos स्क्वायर थीटा यहां पे, ये ले लिया मैंने कॉमन, ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सीधा ध्यान रखना है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो cos स्क्वायर थीटा लिख दिया इनटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपने पढ़ा हुआ है कि कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन sin थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि cot थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा अपॉन sin, क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। देखो प्रूव हो गया क्या, यही तो आपको प्रूव करना था, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec थीटा ब्रैकेट 1 माइनस sin थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। समझना इजी क्वेश्चन है, 1 आपको लाना है। sec थीटा आपने पढ़ा हुआ है 1 अपॉन cos थीटा होता है, ये लिख दिया 1 अपॉन cos थीटा। 1 माइनस sin थीटा एज इट इज है, 1 माइनस sin थीटा एज इट इज। sec थीटा आपने पढ़ा हुआ है 1 अपॉन cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा। tan थीटा पढ़ा हुआ है sin थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा अपॉन cos। क्लियर है, यहां तक कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूला पढ़ना। देखो आगे क्या बनेगा, 1 अपॉन cos थीटा एज इट इज लिखा, 1 माइनस sin थीटा एज इट इज लिखा, इनका एलसीएम क्या बनेगा cos थीटा बनेगा cos थीटा बनेगा। डिनोमिनेटर सेम होता है, एलसीएम ऊपर वही वाले न्यूमरेटर में वही टर्म आती है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो नीचे cos थीटा ये तो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यहां देखो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, ये जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और b स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा होता है। देखो यहां से आइडेंटिटी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो देखो ये ऊपर बन गया cos स्क्वायर थीटा, नीचे बन गया cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, क्या प्रूव 1 निकलाना था, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, आपको आंसर लाना है कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। देखो यहां पे प्लस है, यहां से इस प्लस को हटा के आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में लाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ लो। कोसेक थीटा आपने पढ़ा हुआ है 1 अपॉन sin थीटा होता है, ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा लिख दिया, प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक का उल्टा होता है cos, इसको लिख सकते हो आप 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, क्या लिखा आपने कोसेक थीटा को आपने लिखा 1 अपॉन sin थीटा एंड सेक थीटा को आपने लिखा 1 अपॉन cos थीटा, बस यही चेंज करा और कुछ नहीं करना। देखो अब इनका एलसीएम क्या बनेगा, इनका एलसीएम बनेगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये वाली टर्म यहां पे, ये वाली टर्म यहां पर, तो क्या बनेगी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहां से देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया 1, क्या बचा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। देखो यहां से 1 अपॉन sin थीटा, अब 1 अपॉन sin थीटा आपने पढ़ा हुआ cosec थीटा होता है, सो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। देखो 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा, सो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। देखो यही तो आपको प्रूव करना था, हो गया प्रूव, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, √1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, आपको प्रूव करना sec थीटा माइनस sin थीटा। नोट लगा देना, इंपॉर्टेंट आप ये नोट कर लेना। अब देखो
ऐसा अपन ने एक एग्जांपल में भी क्वेश्चन करा, मैंने बोला आपको कि अंडर रूट में अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो उसका आपका क्या करना है, रेशनलाइज भी करना है। क्या करोगे, ऑलवेज रेशनलाइज करोगे। इस टर्म का भी मैं क्या कर रहा हूँ, रेशनलाइज कर रहा हूँ। तो रेशनलाइज करो इसका, सो 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज है, 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज है, इनटू यहाँ प्लस है, रेशनलाइज में क्या होता है, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में क्या है, देखो 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा के साथ करोगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। ये इसका अंडर रूट अलग से लिख दिया अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा, इसका भी अंडर रूट एज इट इज है। देखो बात, इस स्क्वायर से अंडर रूट तो कैंसिल होगा, तो ऊपर नीचे तो बना, सॉरी ऊपर तो बना 1 माइनस sin थीटा। यहाँ से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा और ये इसका अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट हो गया कैंसिल, क्या टर्म बनी 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये बनेगा। अब देखो अलग अलग कर लेते हैं इसको, 1 अपॉन cos थीटा अलग हो गया, माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा अलग हो गया। आपने पढ़ा हुआ है 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, साइन अपॉन cos क्या होता है, टेन थीटा होता है। देखो प्रूव हो गया क्या, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, आपको प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझना। तो वही सारे फॉर्मूले यूज होंगे, वो जनरल फॉर्मूले यूज हो रहा है। सेक थीटा का अभी अपन ने पढ़ा था 1 अपॉन cos थीटा होता है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा का अपन ने पढ़ा था 1 अपॉन sin थीटा होता है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो आगे क्या बनता है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अंदर देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई क्या बनेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होता है, ऊपर तो बन गया 1, नीचे स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच जाएगा 1 अपॉन sin थीटा और ये cos थीटा। अब इससे तो अपना आंसर आया नहीं बना। अब क्या कर रहा हूं मैं, देखना वापस से, इस 1 को मैं अगेन क्या लिख रहा हूं मैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं फर्स्ट आइडेंटिटी, अपॉन sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई में एज इट इज। क्लियर है। अब क्या कर रहा हूं मैं, दोनों टर्म को सेपरेट कर रहा हूं, तो ये ऐसा बन गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos, ये आपकी टर्म है। देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, एक cos से cos कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos होता है आपका tan थीटा प्लस cos अपॉन sin होता है आपका cot थीटा। देखो यही तो आपको प्रूव करना था, है ना इजी, ये आपका आंसर। tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा, आपको प्रूव करना है tan अल्फा प्लस tan बीटा। देखो इस क्वेश्चन को आप 2-3 मेथड से कर सकते हैं, मैं आपको सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूं, ध्यान से समझना इसको। tan अल्फा प्लस tan बीटा एज इट इज नहीं, ठीक है। cot अल्फा को आप लिख सकते हो क्या, ऐसा 1 अपॉन tan अल्फा लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा प्लस cot बीटा को आप 1 अपॉन tan बीटा भी लिख सकते हैं। ये यहां तक तो इजी था। अब देखो ऊपर tan अल्फा प्लस tan बीटा एज इट इज लिखा मैंने, नीचे देखो इनका एलसीएम क्या बनता है, एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट tan अल्फा tan बीटा बनता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, tan बीटा प्लस tan अल्फा बना। देखो tan अल्फा प्लस tan बीटा ऊपर भी है, tan अल्फा प्लस tan बीटा यहाँ भी है, इससे तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और ये वाली टर्म आ जाएगी सबसे ऊपर, क्या आ गया tan अल्फा tan बीटा आपका आंसर। देखो है ना इजी। नेक्स्ट जो मेथड है उससे भी आप क्या कर सकते हो, tan अल्फा को लिखो sin अपॉन cos, tan बीटा को लिखो sin अपॉन cos, cot अल्फा को cos अपॉन sin, cot बीटा को cos बीटा अपॉन cos sin बीटा, फिर उसका एलसीएम लेके करो, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, मैंने आपको सिंपल मेथड से बता दिया है। ये देखो आपका प्रूफ भी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, आपको 2 sec थीटा प्रूव करना है।
इसको भी आप इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इजी है, मैं वापस कह रहा हूँ बहुत इजी क्वेश्चन है सारे, केवल आपको समझना है कैसे करना है। इसका एलसीएम क्या आएगा, देखो cos थीटा ब्रैकेट 1 प्लस sin थीटा, ये आएगा एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट है। इसका मल्टीप्लाई होता है इसके साथ 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई होता है इसके साथ cos स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, बस उस फॉर्मूले को यूज करो, a स्क्वायर ये a स्क्वायर, b स्क्वायर ये b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा 2 साइन थीटा प्लस देखो cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, है ना इजी क्वेश्चन। यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, बस लिखो 1, ये 1 तो है ही, प्लस स्क्वायर इसका 1 हो रहा गया प्लस 2 साइन थीटा है ये, डिवाइड में देखो cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, क्या कॉमन है दोनों में 2 कॉमन ले लो, अंदर बच गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा है ये 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन cos क्या होता है सेव होता है ना, मतलब इसको ऐसा लिख दो आप 2 इंटू 1 अपॉन क्या बच गया cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा, 2 sec थीटा। देखो आंसर ये तो आपको प्रूव करना था, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये भी आप इंपॉर्टेंट बोला तो ठीक है, समझना आप इसको। देखो बहुत इजी है, sin 4 थीटा को ऐसा लिख सकते हैं क्या, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, cos 4 थीटा को ऐसा लिख सकते हो क्या cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, डिवाइड में देखो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्लियर है। अब देखो यहाँ ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b होता है फॉर्मूला, बस उसी फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूँ, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b a माइनस b, ये होता है फॉर्मूला अपना। डिवाइड में देखो क्या है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा है, देखो इससे तो ये हो गया पूरा कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, हो गया प्रूफ, ये तो आपको प्रूव करना था, इसलिए कह रहा हूँ इजी क्वेश्चन से केवल समझो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन cot थीटा माइनस tan थीटा, आपको प्रूव करना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। देखो एलएचएस साइड ले रहे हैं अपन, cot थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये पढ़ा था ये लिख दिया। tan थीटा आपने पढ़ा था ऐसा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये भी लिख दिया। अभी तो कोई ज्यादा कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं था, बस जनरल क्या लेना, इन दोनों का एलसीएम लेना, ले लो एलसीएम sin थीटा इनटू cos थीटा ले लिया एलसीएम, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये हो गया sin स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब देखो नीचे देखो डिनोमिनेटर में तो ये अपनी टर्म बन गई है, अब बनाना मुझे sin स्क्वायर थीटा 2 चाहिए मुझे 2, तो ये sin स्क्वायर थीटा तो चाहिए, ये cos स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। यहाँ एक आइडेंटिटी दिख रही है ये वाली cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस sin स्क्वायर, तो उसी का यूज कर रहा हूँ। cos स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, माइनस sin स्क्वायर थीटा है ये, और डिवाइड में देखो क्या है sin थीटा cos थीटा, क्या बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin थीटा cos थीटा, ये तो आपको प्रूव करना था। देखो ये आ गया आंसर, है इजी। cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा, आपको क्या प्रूव करना है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। देखना इसको, cos 4 थीटा को आप ऐसा लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस sin 4 थीटा को आप ऐसा लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ऐसा तो आप लिख सकते हो। अब समझना इसको, मैं आपको एक टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे पहले। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ देखो अगर मैं इसको a लूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरे को क्या करना है ये वाली टर्म निकालनी है, प्लस का 2ab इधर आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो आपका फॉर्मूला बनता है वो ऐसा बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बस ये फॉर्मूला का मैं यूज करूंगा, ध्यान रखना कॉपी में नोट कर लो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे।
ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए क्या है आपका कोस स्क्वायर थीटा, प्लस बी क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या करना है आपको होल स्क्वायर, माइनस 2ab, 2a कितना है कोस स्क्वायर थीटा, बी कितना है साइन स्क्वायर थीटा है। अब देखो हो गया बस, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ा हुआ है आपने, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये देखो फर्स्ट आइडेंटिटी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, हो गया प्रूफ। तो क्या ध्यान रखना था, केवल वो फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी आपका देखो इतना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस कोस थीटा कोट थीटा प्लस टेन थीटा, आपको प्रूव करना है टेन थीटा सेक थीटा, समझ ले, देखो इजी है। सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोस थीटा, लिख दिया ऐसा, माइनस कोस थीटा भी लिख दिया आपने, ये लिख दिया। कोट थीटा आप जानते हो क्या होता है, कोट थीटा आपने पढ़ा हुआ है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा पढ़ा हुआ है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जनरल फॉर्मूला यूज करना, ठीक है, कुछ ज्यादा हार्ड यूज नहीं करना, ठीक है। देखो यह एलसीएम क्या बनेगा कोस थीटा, ये लिख दिया कोस थीटा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कोस स्क्वायर थीटा, हो गया तक ब्रैकेट में। यह एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा, इसका इसके साथ कोस स्क्वायर थीटा, इसका इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा। देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये अपन जानते हैं 1 होता है, इसकी तो वैल्यू खत्म है, ठीक है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा आपने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन देखो कोस थीटा है इनटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, ये 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा भी है, क्लियर है। तो एक साइन से एक साइन तो हो गया कैंसिल, अब साइन अपॉन कोस होता है टेन थीटा, ये लिख दिया टेन थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा, हो गया ये सेक थीटा। देखो ये आपको प्रूव करना था, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू प्रूव करना आपको टेन स्क्वायर अल्फा। देखो एलएचएस बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा, अब कोट अल्फा होता है 1 अपॉन टेन अल्फा, तो कोट स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। देखो ऊपर वाली टर्म को तो मैंने एज इट इज लिखा है, डिवाइड इनका एलसीएम क्या बनेगा टेन स्क्वायर अल्फा, इसका इसके साथ 1, इसका इसके साथ टेन स्क्वायर अल्फा, तो इससे तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये सबसे नीचे तो जाएगा सबसे ऊपर, क्या प्रूव हो गया टेन स्क्वायर अल्फा, और ये आपको क्या करना था प्रूव करना है। तो आपकी एक्सरसाइज 7.1 के अराउंड 14 क्वेश्चंस जो है उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस जो आज मैंने कराए हैं इस वीडियो के अंदर बहुत इजी क्वेश्चंस है, केवल पैटर्न बेस्ड है, आपको केवल फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट ही समझना है, और बाकी मैंने आपको इजी वे में अंदर सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करा है। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना। ओके।